हे गाइज, यहाँ पे मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अनदर बेस्ट रोम का रिव्यू लेकर हमारे नए चैनल रिव्यू के लिए। जी हाँ, आपको पता होगा कि मेरा अनदर चैनल टेक ऑफिस का है, जिस पे मैं एवरी रोम की लेटेस्ट डिटेल आपको प्रोवाइड करता हूँ। बट ये रिव्यू चैनल सिर्फ और सिर्फ उन यूजर्स के लिए क्रिएट किया हूँ जो चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ टेस्ट करने के बाद बाकी यूजर्स के ओपिनियन के साथ, बैटरी डिटेल के साथ, बाकी फीचर्स के साथ फुल डिटेल प्रोवाइड की जाए। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी आप समझ सकते हो मेरे टेक ऑफिस चैनल का, क्योंकि टेक ऑफिस में जो भी वीडियोज़ मिलती है उनके ही के टेस्ट और आपके रिस्पॉन्स के बाद एक कलेक्ट किया जाता है अलग का प्लेलिस्ट। मैंने इसे क्रिएट किया है अनदर चैनल के रूप में, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट रोम मिलने वाले हैं। तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ प्रेस करें बेल आइकन पे, क्योंकि जब भी इसमें वीडियो आएगी ना वो टॉप ऑल फीचर्स वर्किंग के साथ रहेगी। जी हाँ, जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस, मेरे टेस्टिंग और बाकी चीज़ों के डिटेलिंग को कलेक्ट करने के बाद होगी। तब तक मैंने 3-4 रोम में जो प्रोवाइड कर दिए Redmi Note 4 के लिए। फर्स्ट ऑडियो पे लीनियर, सेकंड रिफ्रैक्शन, थर्ड यहाँ पे पाई वेस्ट। तो क्या क्या चेंजिंग करके आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दी है। तब बारी है इस AOSP रोम की, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट है और क्या कुछ इसको इसमें बैटरी डिटेल मिलती है और रियली में इसे करीब करीब 5-6 यूजर्स के थ्रू जो टेस्ट किया गया है, अलग अलग बैटरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और क्या कुछ आप कस्टमाइज करके इसमें बैटरी को इंप्रूवमेंट ला सकते हो, या फिर PUBG प्ले करना चाहते हो तो क्या कुछ आपको है जो करना होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में मिलेगी और सब कुछ इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कर्नेल कैसे फ्लैश करना है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसे वॉच करने के बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह से कर्नेल आप चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो एक कर्नेल से दूसरे कर्नेल के ऊपर। तो आते हैं मेन टॉपिक पे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं इसके सेटिंग की ओर, अबाउट पे, जहाँ पे आपको इसका बाकी डिटेल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने कर्नेल को किया है चेंज। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे AOSP 10.6.4 ऑफिशियल वर्जन, जिसका सिक्योरिटी पैच आपको मार्च का मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे इट रियल कर्नेल जो मैंने फ्लैश किया है, पहले से इसमें जो प्रीफ कर्नेल मिलता है, मैं आपको उसकी भी डिटेलिंग जो प्रोवाइड करने वाला क्या कुछ मिल जाती है, दोनों की डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो देखते हो तो बिल्ड डेट आपको मिलता है वो है 15 मार्च का, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट बिल्ड है। जी हाँ, इसके बाद कोई अभी तक अपडेट नहीं आया और लेटेस्ट पे ही जो टेस्ट किया गया है। तो अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया जो है BTS का। तब चाहते हो BTS यूज करना तो वो यूज कर सकते हो, या फिर आप पिको ऑफिशियल गैप्स या मिनी का यूज कर सकते हो। यहाँ पर टाइप करके आप डेवलपर ऑप्शन यूज कर सकते हो, ऑन कर सकते हो अपने यूजर बेस के हिसाब से जो आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आप है जो इसके एनिमेशन स्केल वगैरह आप चाहो तो मेंटेन कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट का सोर्स मिल जाता है, जहाँ पे आप OTA अपडेट चेक कर पाओगे, साथ साथ अपडेट भी कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे मेंटेनर का आपको नाम भी देखने को मिल जाता है। तो आप OTA अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। क्लीन फ्लैश कैसे करना है उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो दे रखी है, तो आप उसे भी वॉच कर सकते हो। जैसे के अंदर आते हैं तो यहाँ पे स्वाइप अप होम बटन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसे जो ऑफ है, अभी ऑन नहीं किया गया इसके एक्सटेंडेड के सेटिंग्स के अंदर से। ठीक है, बैक की ओर आते हैं तो डिजिटल वैल्यूइंग जो कि BTS के थ्रू मिला है, तो ये आपको बता दें कि आज की डेट में आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है। तो आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है वो है यूट्यूब का, फिर कॉलिंग का, सेटिंग्स का, AnTuTu का, बाकी अदर चीज़ों का। तो ये चीज़ें यहाँ पे आज यूज़ की गई है। बाकी और भी बाकी डिटेल है जो बहुत सारी कलेक्ट है इस रोम के लिए। यहाँ पे फिंगरप्रिंट मैंने अभी तक सेट नहीं किया है, बाई चांस मैंने अभी टेस्ट करा था रिमूव करने का, तो इसकी वजह से तो यहाँ पे रिमूव है। तो चलिए यहाँ पे फिर से मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो फिंगरप्रिंट में आपको कोई ख़राब सा रिस्पॉन्स या फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ अक्सर कमेंट आते हैं कि पिक्सल एक्सपीरियंस से फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, और कुछ भी चीज़ों हैं ऐसे रोम जिससे फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है किसी कस्टमर रोम पे, तो आपको MIUI पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ डिवाइसों के साथ सेम प्रॉब्लम आ रही है, जिसका कोई भी सोल्यूशन अभी तक अवेलेबल नहीं कराया गया है, ना ही हमारे डेवलपर के थ्रू, बाकी अदर सोर्स के थ्रू। तो अगर आपका फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपने कई बार ट्राई कर लिया है, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई पैच अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप अगर वर्किंग है तो आप लकी हो, अगर नहीं वर्किंग है तो आप अनलॉकी हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको लॉकडाउन ऑप्शन, ऐड यूजर्स ऑप्शंस मिल जाता है। सेटिंग्स की ओर आते हैं तो यहाँ पे सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे डायरेक्ट अनलॉक, पावर इंस्टेट, ऑटोमेटिक क्विक और स्क्रैम्बल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे साउंड्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इंक्रीज साउंड का ऑप्शन, वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। और साथ साथ यहाँ बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे साउंड इनहैंसर देखने को मिलता है, जो कि आपको आउटपुट साउंड को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है, काफ़ी ज़्यादा जो बेस्ट बना देता है। तो आप आउटपुट साउंड या फिर हेडफोन में काफ़ी मज़ा ले पा के यूज़ कर पाओगे अपने हेडफोन्स के अंदर, जैसा कि हमें MIUI के ऊपर देखने को मिलता है। ये रही आज की थोड़ी सी बैटरी डिटेल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कम मिली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काला कांडी कुछ ज़्यादा ही कर दिया था आज, जिसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ड्रेन हो गई है। लेकिन बाकी का रिकॉर्ड मेरे पास है और अभी भी जो 24% बैटरी लेफ्ट है, जो कि बहुत कुछ छेड़छाड़ करने के बाद, वाइप कैचेज, रिबूट, रीस्टार्ट, ये वो करने के बाद भी मुझे 6 आवर्स 14 मिनट का बैटरी बैकअप देखने को मिला है डिस्प्ले ऑन टाइमिंग के साथ। जब भी यहाँ पे 24% की
की बैटरी बची हुई है। तो इसका डिफॉल्ट जो कैनल है वो काफ़ी अच्छा आपको बैटरी डिटेल प्रोवाइड करता है, लेकिन और इंप्रूवमेंट करना है तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर स्मार्ट पिक्सल दिया गया है जो कि बैटरी सेविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो आप इसका भी जो यूज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सटेंडेड के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्टेटस बार में आइटम को शो एंड हाइड करना, साथ ही साथ यहाँ पे क्लॉक की सेटिंग लेफ्ट राइट या सेकंड वगैरह इनेबल करना, बैटरी कहाँ रखना है, परसेंटेज कहाँ रखना है वो आप मैनेज कर सकते हो, बैटरी का बार जो कि आप रख सकते हो यहाँ पे इस तरह से, अगर आप यहाँ पे करोगे तो दिखाई देगा व्हाइट कलर का, तो ये भी आप कलरफुल कर सकते हो। ट्रैफिक इंडक्टर जहाँ पे आप स्पीड मीटर को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। कैरियर लेवल जो कि मैंने रिव्यू डाला इस चैनल का नाम, तो ये आप कर सकते हो, अपना नाम सेट कर सकते हो। रोम इंडक्टर, 4G आइकन, वोल्टेज आइकन, स्टेटस बार, ब्राइटनेस स्लाइडर, फेमर वैल्यू वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्विक सेटिंग जिसमें ब्राइटनेस स्लाइडर एंड अडेप्टेड ब्राइटनेस बटन, टच वाइब्रेशन, एसक्यू, एडिट, रनिंग, क्विक पुल डाउन और स्मार्ट पुल डाउन मिलता है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको किल का बटन मिलता है, न्यू एज नोटिफिकेशन इफ स्क्रीन ऑन, स्मार्ट नोटिफिकेशन साउंड्स आपको मिल जाते हैं, हैंड्सअप मिलते हैं, लाइटिंग मिलती है, वाइब्रेशन कनेक्टिंग और डिस्कनेक्टिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। नेप बार में अगर आप यहाँ पे इनेबल करते हो नेप बार, तो आपको जो अबाउट में जो मैंने बताया था कि नेप बार का ऑप्शन नहीं है, स्वाइप अप होम बटन का, वहाँ पे वो इनेबल हो जाता है, उसे आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बस टैप करना है और यहाँ पे तीनों फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इनेबल फुल जेस्चर मोड और इनेबल डबल टैप टू स्लीप मोड, तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि काम कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे 100 का मोड भी आपको मिलता है, अगर आप 100 यूज करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, अगर नहीं यूज करते तो कोई बात नहीं। इसकी हाइट और लेंथ वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ म्यूजिक का इक्वाइजर जो है वो इस सॉफ्ट की के ऊपर आप इनेबल कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है तो, अदरवाइज ये आपके यूज के हिसाब से यूज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे के अंदर नेविगेशन जेस्चर दिया गया है तो आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो, लेकिन इसे जैसे आप ऑन करोगे आपका नेम बार डिसेबल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं लॉक स्क्रीन पे, तो लॉक स्क्रीन का यूआई जिसमें फेस अनलॉक दिया गया है, फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन दिया गया है, कीप सेटिंग, क्लॉक की सेटिंग्स और टेम्परेचर और म्यूजिक ट्रैकर, म्यूजिक वर्चुअलाइजर और कवर आर्ट दिए गए हैं। साथ ही साथ रिसेंट के अंदर आपको मिलता है लेआउट जो कि पाई से ऑडियो पे आप कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको ऑडियो का पसंद है तो तभी यहाँ पे ये फीचर्स एक्टिव होते हैं, लाइक फ्री मेमोरी, क्लियर ऑल बटन का और साथ ही स्टॉक रिसेंट लेआउट या फिर कैसा रखना है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो शॉर्टकट आपको मिल जाता है जिसमें आपको हमेशा कॉल और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। सिस्टम के अंदर आपको मिलता है जनरल ट्विंस जिस पे आपको मिलता है टोस ऐप आइकन, ट्रिपल फिंगर स्क्रीनशॉट और सस्पेंडेड एक्शन। यहाँ पे आपको एनिमेशन मिलते हैं जहाँ पे आप हर एक टाइल्स को एनिमेट कर सकते हो, किस तरह से उसे ओपनिंग होना है, क्लोज होना है, किस तरह स्लाइड होना है, किस तरह से बैक होना है। उसके बाद बैक आते हैं तो यहाँ पे ऐप्स ऑफ मिलता है जो कि आपको पता है क्या यूज करना है। बटन के अंदर आपको सारे ट्रिपल वाले कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे बटन के अंदर कोई भी कमी नहीं की गई है कि एक सेटिंग्स नहीं है तो वो सेटिंग्स नहीं है, सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह आप चाहो तो यूज कर सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम पैनल को भी आप मेंटेन कर सकते हो जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता है, बहुत ज़्यादा लेंदी दिखाई देता है, अगर आपको पसंद आता है आप इसे यूज भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है, तो ये डिपेंड करता है आपके यूजर बेस के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे जो वाईफाई और ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट ये तीनों चीज़ें जो काम कर रही है अच्छे तरीके से, मैंने सबको जो चेक किया है। इसमें जो डिफ़ॉल्ट कैमरा दिया गया है वो आपको मोर कस्टमाइज वाला देखने को मिल जाता है, जो कि अभी तक मैंने वाइप कैच किया है तो इसकी वजह से यहाँ पे फिर से अलाउ मांग रहा था। मैंने आपको बताया कि बहुत काला कांडी किया आज, तो ये कैमरा जो काम कर रहा है अच्छे तरीके से। वीआर का लाइट वाला ब्राउजर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो एक वॉलपेपर का सेशन मिलता है जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे वॉलपेपर मिल जाते हैं, जहाँ पे आप डाउनलोड करके अपने होम स्क्रीन के लेआउट को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अब आते हैं कॉलिंग की सेटिंग पे, तो कॉलिंग की सेटिंग में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक वाइब्रेशन, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, यहाँ पे अकाउंट का मिलता है, ब्लॉकिंग की भी आपको सेटिंग है जो देखने को मिल जाती है, साथ साथ स्टेबिलिटी है यहाँ पे, और अदर में आपको फुल पिक्चर मोड भी देखने को मिलता है और पोस्ट एक बार। तो कॉलिंग की सारी फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उसका रही अनटू के स्कोर की बात जो कि डिफॉल्ट कैनल की है वो भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे एफएम काम कर रहा है, बैंकिंग ऐप विदाउट रूट के, रूट करने के बाद भी काम करता है। जी हाँ, तो रूट करने के पहले भी आप यूज कर सकते हो, रूट करने के बाद भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे होगे EX कैनल मैनेजर और FK कैनल मैनेजर, तो इन्हें मैंने अभी तक जो परमिशन नहीं दी है, तो ये हाइड है यानी डिसेबल है। तो ये मत टेंशन लेना कि मैंने इसका यूज किया है, आगे क्या यूज किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ सुपर यूजर्स के ऑप्शन में कि यहाँ पे अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने स्पेक्ट्रम को एक्सेस दिया है, बाकी कोई भी कैनल मैनेजर को है जो मैंने एक्सेस अभी तक नहीं दिया है। यहाँ पे आपको रेट्रो का म्यूजिक प्लेयर मिलता है, साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डर और साउंड रिकॉर्डर दोनों मिलती है। और अनटू का स्कोर के हिसाब से आप पबजी की परफॉर्मेंस भी पता लगा वो लोगों को क्या स्कोर मिलता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्ले किया है तो काफ़ी अच्छी डिटेलिंग यहाँ पे मिली है मुझे। पबजी की कोई भी कमी मुझे देखने को नहीं मिली है। माइग्रेट ऐप का यूज़ करके मैंने टोटल ऐप्स को बैकअप और रीस्टोर किया है। जीपीएस यहाँ पे आपका काम कर रहा है, आप जीपीएस यूज़ कर सकते हो विदाउट किसी टेंशन की, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एफएम भी यहाँ पे वर्किंग है। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स के ऊपर जो कि स्क्रीनशॉट में बैटरी की डिटेल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। यहाँ पे एडवांस कंट्रोल भी मिलता है जहाँ पे आप केसीएल्स वगैरह, कलर कॉन्ट्रास्ट और बाकी कोलैबोरेशन वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हो।
सो ये रहा इसका फर्स्ट स्क्रीनशॉट, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 24 आवर्स जो पहले यूज किया गया था, यानी चार्जिंग किया था, जिसमें 9 आवर 6 मिनट की जो बैटरी बैकअप देखने को मिली है, जो कि यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट कैनल का है, यहाँ जो कि फर्स्ट डे का है फ्लैश करने के बाद। तो फर्स्ट डे ये बैटरी बैकअप मिला और नाइट में जो ओनली 1% की बैटरी रेंज देखने को मिली। अनदर डे दूसरे फ्रेंड के थ्रू टेस्ट किया गया, जिसमें 13 आवर्स पहले जो चार्ज किया गया था, जिसमें उसे बैटरी बैकअप मिली है वो है 8 आवर्स 41 मिनट का, यानी 9 आवर्स कंप्लीट हो जाता है। इसी के एवरेज में जो सेकंड डे भी बैटरी बैकअप मिली है सेकंड फ्रेंड को। ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 100 से 0% के आसपास का जो ग्राफ है, यानी 10% के आसपास का। अनदर ग्राफ है जो कि दूसरे बैटरी बैकअप का है, जो मैंने आपको दिखाया है। उसका यहाँ पे जो अगर डिटेल मिलती है, जो कि यहाँ पे 100 से कम की है और यहाँ पे 10% के आसपास की है, तो इसे इग्नोर करते हैं। अनदर आते हैं ग्राफ के ऊपर, तो देख सकते हैं यहाँ पे 100 से 10% के ऊपर है, जो बिल्कुल नहीं आया हुआ है, जिसमें है जो हमें 22 आवर्स पहले का चार्जिंग मिलता है और 3 आवर्स 19 मिनट का है जो डिस्प्ले ऑन टाइमिंग मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। तो इसके लिए आपको कैनल मैनेजर का यूज करना पड़ेगा। बाकी 9 आवर्स और 8 आवर्स का जो आपको डिफ़ॉल्ट पे ही मिल जाता है, अगर आप पबजी प्ले नहीं करते हो तो, ठीक है। और यहाँ पे जो अनदर है जो कि 40 है, इसे इग्नोर करते हैं। ये अगेन मिलता है आपको 9 आवर्स का, 20 आवर्स पहले चार्ज किया गया 26 मिनट का, तो ये भी आपको जो देखने को मिल जाता है, वो भी डिफ़ॉल्ट कैनल पे। तो ये जो यूजर बेस के हिसाब से मिलता है, और ये भी जो है अनदर फ्रेंड को मिला है, जो कि 7 आवर्स 25 मिनट का डिस्प्ले ऑन टाइमिंग और 13 आवर्स पहले चार्ज किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बैटरी बैकअप कम है, तो ये डिपेंड करता है आपके यूजर बेस के हिसाब से, क्योंकि अगर मैं जिस तरह से यूज कर रहा हूँ उसी तरह से आप यूज कर रहे हो, उतनी ही सेम ऐप्स रख रखे हो तो सेम मिलेगी। लेकिन आप पबजी कर रहे हो और कुछ अदर कर रहे हो, तो बैटरी में थोड़ी ऊपर नीचे की देखने को मिलेगी फ़र्क। तो ऐसा नहीं है कि हर एक यूजर्स का सेम टू सेम बैटरी बैकअप यहाँ पे देखने को मिले, तो ऐसा कभी भी मत सोचना। और ये रहा स्कोर AnTuTu का, जो कि इसके डिफ़ॉल्ट कैनल पे है। इसी के ऊपर आपको जो 8 से 9 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी, वो भी नॉर्मल बेस यूज पे, अगर आप है जो पबजी नहीं प्ले करते हो तो। और ये रहा इसका डिफ़ॉल्ट कैनल, जो कि प्रीफ का है। और यहाँ पे मैंने करीब इतने ही यूज किया है, ज़्यादा यूज नहीं किया था। मैंने बताया कि आपको मैंने यहाँ पे कालाकांडी किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रियल कैनल है जो फ्लैश किया है। अगर आपको नहीं पता है कैसे फ्लैश करना है, तो मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में वीडियो बताई थी, उसे वॉच करके आप फ्लैश कर सकते हो इजीली तरीके से। यहाँ पे जो आपका कैमरा काम कर रहा है, व्हाट्सएप की कॉलिंग आप देख सकते हो, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों वर्किंग है। साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो कॉल भी मैंने चेक किया, तो वीडियो कॉल भी यहाँ पे काम कर रहा है, बैक कैमरा और फ्रंट कैमरे का। और ब्लूटूथ के थ्रू आप कॉलिंग भी कर सकते हो, बातें भी कर सकते हो ब्लूटूथ हेडफोन का यूज करते हुए, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे जो AnTuTu का स्कोर मैंने यहाँ पे हाई दिखाया इटैलिक कैनल पे, तो ये तो सही है, ठीक है। डायरेक्ट फ्लैश करने के बाद विदाउट किसी चेंजिंग की यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको बैटरी चाहिए, पबजी नहीं चाहिए, गेमिंग नहीं चाहिए, तो आपको जो स्पेक्ट्रम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जो कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। इसे डाउनलोड करने के बाद इसे तो सेट कर देना है बैटरी के प्रोफाइल पे। पहले से डिफ़ॉल्ट पर बैलेंस पे रहता है, जिसका स्कोर मैंने आपको दिखाया 10 के आसपास का है। अगर आपको बैटरी चाहिए तो बैटरी पे सेव करना है। अगर आपको जो गेमिंग चाहिए तो ये बैलेंस पे भी रख सकते हो, या फिर आप गेमिंग पे भी रख सकते हो। उसके बाद आप जो पबजी प्ले करोगे तो आपको एक्स्ट्रा एक फ्रेम रेट खुलेगा, और उसके बाद जो आप ऑसम परफॉर्मेंस के साथ जो प्ले कर पाओगे, और आपको हीटिंग भी देखने को नहीं मिलेगी। जिसका बैलेंस परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, और गेमिंग के ऊपर भी आपको अच्छा मिलता है, और परफॉर्मेंस के भी ऊपर अच्छा मिलता है। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको किसके ऊपर रखना है, क्योंकि बैलेंस का है जो विदाउट किसी चेंजिंग के आपको काफ़ी अच्छा AnTuTu का स्कोर देखने को मिलता है, जो कि अब नॉर्मल के आसपास चला जाता है। और यहाँ पे पबजी भी आपको मज़े से प्ले होगा विदाउट किसी हीटिंग के और विदाउट किसी लैग के। आप हाई ग्राफिक्स इंड पे जो इसे प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही फुल कंप्लीट डिटेल। मुझे उम्मीद है आपको फुल कंप्लीट मिल गया है। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो यूज कर सकते हो। और यहाँ पे अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि आप डबल जीके में यूज करते हो, हमें नहीं यूज होता है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो दे रखी है इसके लिए, जो कि टेक ऑफिस के ऊपर है। तो आप देख सकते हो अभी ये जो आज की डेट में पब्लिश किया गया है, तो इसे वॉच कर लेना। इसके डिस्क्रिप्शन में दोनों जीके दिए गए हैं, जो कि मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों जीके डाउनलोड कर पाओगे और यूज भी कर पाओगे। अगर आप Redmi Note 7 Pro परचेज करने वाले हो तो ये वीडियो जरूर वॉच कर लेना, आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने लाइव बताया है। और टेक ऑफिस पे पहले की तरह ही हमेशा ही जो आपको इसको हर रोम की डिटेल मिलती रहेगी। और अभी जस्ट एक रिव्यू का यहाँ पे एरो का अनदर अपडेट आ चुका है, जो कि ऑफिशियल आ गया है, काफ़ी टाइम से बंद हो गया था, तो उसकी नेक्स्ट अपडेट आने वाली है, वो भी टेक ऑफिस के ऊपर। तो टेक ऑफिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि टेक ऑफिस के ऑल लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती है। और इस रिव्यू के चैनल पे सिर्फ और सिर्फ टेस्टेड और आपकी यूजर ओपिनियन के हिसाब से जो मैं रोम प्रोवाइड करता हूं, जो कि आपकी फेवरेट बन सके। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो, या फिर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। बाकी फुल डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में कि क्या कुछ है और क्या कहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो मिल जाती है। तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे साथ बने रहें रिव्यू के चैनल पे और साथ ही साथ टेक ऑफिस के चैनल पे। बाय बाय।